नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। नाडौल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी की नॉन स्टॉप विकास, भाजपा पर विश्वास जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। जो कमल का फूल लेकर के नारनौल की सरदारी के बीच में तीसरी बार आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद जो लोकसभा में भी मेरे साथी सांसद रहे हैं, ऐसे चौधरी धर्मवीर जी और हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता जिनका लगातार आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलता रहता है, ऐसे हमारे लोकप्रिय रामविलास शर्मा जी, हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान से हम सब का सहयोग करने के लिए लगातार पिछले 2 महीने से कमल का फूल खिलाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे इस महेंद्रगढ़ जिला के प्रभारी, भारत सरकार में पूर्व में मंत्री कैलाश चौधरी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष दयाराम यादव जी, जिला के प्रभारी शंकर धूपर जी, हमारे नगर परिषद के चेयरमैन श्रीमती कमलेश सैनी जी, जिला के महामंत्री अमित मिश्रा जी, कुछ को आप लोग जगा दो, कुछ को ओम प्रकाश जी जगा देंगे। जितनी आपकी ताकत है उतनी लोगों के बीच में 6 दिन में लगा दो और यहां से कमल का फूल खिले। इसके लिए आप सबके बीच में मैं ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मैं ये आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के लिए लेने के लिए आया हूं। ये आशीर्वाद मैं अपने स्वयं के लिए लेने के लिए आया हूं और मैं ये आशीर्वाद ओम प्रकाश जी के लेने के लिए आया हूं। भाइयों, आज हरियाणा ने तय कर लिया है 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे, कांग्रेस पार्टी भाइयों आईसीयू में भर्ती हो जाएगी, 1 सीट नहीं बचेगी। हरियाणा के लोग ये हालात करने वाले हैं। अरे वो अपना झूठ का पत्थर उतारा, उसमें सब्र नहीं आया। हमने तो इतिहास में पहली बार देखा कि कांग्रेस पार्टी का जब वो एक झूठ का पत्थर नहीं चला, आज दूसरा तार दिया। वो गारंटी है लूट की और वो गारंटी है झांसे की। ये गारंटी तो कांग्रेस की है और किसी गारंटी इनके पास नहीं बची है और हरियाणा के लोग अब इनका कोई विश्वास नहीं करते। भाइयों, पिछले दिनों हुड्डा साहब हिसाब लेने के लिए निकल रहे थे। मैंने, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, हमारे ओम प्रकाश जी, हमारे चौधरी धर्मवीर जी, आदरणीय रामविलास जी बैठे हैं। हमारी पार्टी की परंपरा रही है कि हर वर्ष ये आदरणीय मोदी जी ने कहा कि अपना हिसाब किताब लेकर के लोगों को दिखाना चाहिए
और हर वर्ष हम क्या क्या कार्य करते हैं वो जनता के बीच में लेकर के जाते हैं। मुझे तो चर्च तब हुआ, हुड्डा साहब जब बेटे के साथ निकले पूरे कांग्रेस के लोग हिसाब मांगने के लिए कि हम हिसाब मांगते हैं। हिसार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज की कांग्रेस अर्बन नक्सलियों के चंगुल में है। कांग्रेस के नेता विदेश जाकर भारत की बुराई करते हैं। कई तरह की बातें उन्होंने इस रैली में कही हैं और हुड्डा को लेकर उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस की हुड्डा सरकार में काफी ज्यादा घोटाले होते थे और उन्होंने कहा कि ये सरकार सिर्फ दलाल और दामादों के लिए थी। उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनाते हैं। कांग्रेस ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में फिर से 370 वापस लाना चाहती है। कांग्रेस फिर से पत्थरबाजी और बम बंदूक को हवा देना चाहती है। जिन पत्थरबाजों ने हरियाणा के बेटे, फौजी बेटे जो वहां ड्यूटी कर रहे थे, वहां के पत्थरबाजों ने उनको लहूलुहान कर दिया। अब कांग्रेस ऐसे लोगों को रिहा कराना चाहती है। अब बताइए, ये अर्बन नक्सली कांग्रेस किसके साथ है? ऐसी कांग्रेस को हरियाणा का किसान, हरियाणा का नौजवान और हरियाणा की माताएं बहनें क्यों पसंद करेगी, क्यों वोट देंगी? सकती। साथियों, भारत में आज अगर सबसे बड़ा सांप्रदायिक दल कोई है तो वो सांप्रदायिक दल भी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस की सांप्रदायिकता की सजा हरियाणा भी भुगत रहा है। कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए ऐसी मानसिकता को बढ़ावा दे रही है जिससे हमारी बहन बेटियों पर हमले हो रहे हैं। आपने कांग्रेस के विधायक की धमकी जरूर सुनी होगी। वो कहता है कि कांग्रेस जीती तो लोगों को अपना घर बार छोड़ना होगा। अभी ये आलम है, सत्ता तो मिली नहीं है, मिलने की संभावनाएं नहीं है, लेकिन जनता को पर जुल्म करने की बातें कर रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को सत्ता मिल गई तो क्या होगा, ये सोच करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए हरियाणा के हर वोटर से मैं कहूंगा कि जब भी वोट डालने जाना तो ऐसी धमकियों को जरूर याद रखना। आज की कांग्रेस अर्बन नक्सलियों के चंगुल में है। मैं कोई ढकी छुपी बात नहीं कर रहा। कांग्रेस के नेता विदेश जाते हैं तो किससे मिलते हैं? ये उन लोगों से मिलते हैं जो भारत के दुश्मनों की भाषा बोलते हैं। कांग्रेस के इंटरनेशनल पार्टनर वो लोग हैं जो दुनिया भर में भारत को बदनाम करने में जुटे हैं। विदेश में जाकर कांग्रेस के नेता वही भाषा बोलते हैं जो भारत का बुरा चाहने वालों को पसंद आती है। आप भी सोचिए, आखिर क्यों पाकिस्तान कांग्रेस का समर्थन करता है? कांग्रेस की नीतियों को पाकिस्तान को पसंद आती है। साथियों, हरियाणा के लोगों को कांग्रेस के वादों इरादों से बहुत सावधान रहना है। साथियों, यही कांग्रेस है
जिसने दशकों तक हमारे फौजी परिवारों को वन रैंक वन पेंशन नहीं दी। कांग्रेस सिर्फ 500 करोड़ रुपए दिखाकर झूठ बोलती थी कि वन रैंक वन पेंशन लागू करेगी। मैंने हरियाणा के रेवाड़ी से अपने सभी फौजी परिवारों को गारंटी दी थी कि प्रधानमंत्री बनते ही ओआरओपी लागू करूंगा। हमारी सरकार ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन के 1,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पूर्व फौजियों को दे चुकी है। यहां हरियाणा के 1.5 लाख पूर्व सैनिकों को भी 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे उनके खाते में जमा हो चुके हैं। वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी उदाहरण है कि कांग्रेस कभी फौजियों का भला नहीं सोच सकती। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने चंडीगढ़ में घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के 40 पेज के घोषणा पत्र में लोगों को 25 लाख रुपए तक फ्री इलाज और महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए देने का वादा किया गया है। इसके अलावा सतलुज यमुना लिंक नहर से पानी लेने का वादा किया गया है। देखिए, ये बहुत मेहनत से घोषणा पत्र बना है और मैं इस बात की बधाई देता हूं जो हमारी चेयरपर्सन है घोषणा पत्र की गीता भुकलदी और सभी साथियों को जिनका इसमें हो रहा है। और बहुत सारी बातें राजस्थान से हमने सीखी, जो अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री से 25 लाख की जो वो की, तो बहुत सारी स्टेटों का हमने मंगा के तब इन्होंने पूरा अध्ययन करके दिया है। मैं एक बात सबका धन्यवाद भी करता हूं और आप सबसे माफी भी मांगता हूं। मेरा टेक ऑफ का टाइम है, ये बैठे सब क्वेश्चन आंसर करेंगे। अशोक गहलोत जी का धन्यवाद भी करता हूं, बहुत समय दे रहे हैं हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे भी माफी मांगता हूं, आप सबका बहुत बहुत बात आपको बताई है। बहुत शानदार ये मैनिफेस्टो जनता को पूछ के बना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको, प्रदेशवासियों को भी जो कमिटमेंट किए गए हैं, वादे किए गए हैं, आप जानते हैं कि कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी है, जो वादा करती है वो निभाती है, निभाने का प्रयास भी करती है। बीजेपी खाली बिना तथ्यों के बात करती है, बिना आधार के बात करती है, इसका फर्क है। 10 साल का शासन जो कांग्रेस का था और 10 साल का शासन जो बीजेपी का था अभी हाल ही में, या अभी है, आपको मालूम रात दिन का फर्क है। तो मैनिफेस्टो मैं समझता हूँ कि बहुत सोच समझ के बनाया गया और गीता भुकलदी ने विस्तार से भी आपको बता दिया। मैं यही बात कहना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहे, कांग्रेस सरकार बनेगी। उसके बाद में मैनिफेस्टो पे चर्चा होगी, आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, कौन सी वादा किया गया, वो वादा आगे बढ़ा नहीं बढ़ा है, क्यों नहीं बढ़ा है। मैं समझता हूं कि बहुत शानदार तरीके से वादे निभाएंगे, यही बात मैं कहता हूं। धन्यवाद। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। तो कांग्रेस ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया गया है, जिस पर चुटकी लेते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि झूठ का पुलिंदा है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी अपने मैनिफेस्टो पर काम नहीं किया। कांग्रेस ने झूठ की यूनिवर्सिटी बनाई हुई है। कल तक मुख्यमंत्री का दावा करने वाले कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि आला कमान जिसे चाहेगा वही मुख्यमंत्री होगा। इस पर तंज कसते हुए पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि उन्हें पता है कांग्रेस की सरकार ही नहीं बनी तो उन्हें अचानक झटका लगे, इसलिए उन्होंने पहले ही कहना शुरू कर दिया है। वहीं हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस ने ठेकेदारी खत्म की, जबकि भाजपा खुद ठेकेदार बन गई। इस पर हुड्डा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा झूठ बोलते हैं। वे बताए कि गेस्ट टीचर किसने रखे, ठेकेदारी पर सभी हुड्डा ने रखे थे। झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस ने कभी भी आज तक अपने मैनिफेस्टो पर काम नहीं किया है। कांग्रेस ने एक झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी बनाई है। वहां से जो डिग्री लेकर आता है
वही अब इस कांग्रेस के लीडर बनते हैं, क्योंकि वो झूठ बोलने में बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। पिछले लोकसभा के चुनाव में अगर आपको याद हो, राहुल गांधी ने कहा था कि 8500 रुपया खटाखट 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 आपके खाते में आ जाएगा। कहां गया वो 8500 रुपया? अरे जिन प्रदेशों में तुम्हारी सरकार है वहां के लोगों को तो दो, क्यों नहीं देते तुम? ये झूठ बोलते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना बनाई और लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाता था, और 70 साल से ज्यादा उम्र वालों को सारों को कर दिया। वहां तक तो उन्होंने अपनाने रखी है और लोगों को पैसे लेने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। अब कहना है जो कुछ मर्जी कही जाओ। हरियाणा की मंडियों में आज से सरकारी खरीद शुरू होनी थी, लेकिन अंबाला की मंडियों में अभी तक धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि अंबाला कैंट अनाज मंडी की बात करें तो अब तक 30,000 क्विंटल धान की आवक हो चुकी है। मंडी सचिव की माने तो मंडी में अभी सरकारी खरीद के कोई आदेश नहीं आए हैं। जो आदेश हैं वो 1 अक्टूबर से हैं। अगर कोई आदेश आते हैं तो उसके अनुसार धान की खरीद शुरू की जाएगी। तो वहीं अगली खबर की तरफ रुक कर लेते हैं। 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न पार्टी के बड़े दिग्गज हरियाणा में चुनावी कार्यक्रम कर रहे हैं। दोपहर में गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में रैली की और शाम को कांग्रेस उम्मीदवार चिरंजीव राव के समर्थन में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल रेवाड़ी पहुंचे, जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए बघेल ने भाजपा पर जुबानी हमला बोला। हरियाणा का जो चुनाव है अब पूरे सभा पर है, पूरे देश की निगाह भी लगी हुई है जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव पर। लेकिन सबसे ज्यादा लोगों का जो फोकस है वो हरियाणा पर है, और इस समय हरियाणा में चुनाव होने से पहले ही नैरेटिव सेट हो गया है किसान, जवान और पहलवान। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले टारगेट किया किसानों को। 3 काले कानून लाए और उसके खिलाफ आंदोलन चला। हरियाणा पंजाब के किसान लगातार आंदोलनरत रहे और उन्हें एमएसपी की गारंटी ये कम से कम होना चाहिए मांग थी, लेकिन उन्हें गारंटी तो नहीं मिली। लेकिन 750 किसान शहीद हो गए। भारतीय जनता पार्टी कभी इन किसानों को आतंकवादी कहते हैं, कभी पाकिस्तानी कहते हैं, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते हैं। अभी और कंगना रनौत जी ने तो आग में घी डालने का काम किया। किसानों का अपमान वो लगातार कर रही हैं। अंबाला के आजाद नगर, कमल नगर और अर्जुन नगर के निवासियों ने जल भराव की समस्या को लेकर आज अंबाला जगाधरी हाईवे को जाम कर दिया। पिछले कई महीनों से जल भराव की समस्या से जूझ रहे कॉलोनी निवासियों का आज सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने रोड जाम करने का फैसला ले लिया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और लोगों को समझाने लगा, लेकिन लोग मानने को राजी नहीं हुए। इस बीच पुलिस और लोगों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। आखिर नगर परिषद अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और 1 घंटे के अंदर पानी निकालने का आश्वासन दिया। सोनीपत के गांव रेढ़ाऊ में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव के बीचों बीच एक मकान में अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया और देखते ही देखते मकान में काम कर रहे 10 लोगों में से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायलों को इलाज के लिए खानपुर पीजीआई भेज दिया गया। मृतकों में से एक छोटी बच्ची, एक महिला और एक पुरुष शामिल है।
सबों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और घायल उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो कि यहां दिवाली के त्योहार पर पटाखा बनाने का काम कर रहे थे। मेरे को सूचना मिली थी गांव रेडाऊ में एक घर में ब्लास्ट हुआ है, जिस पे हम मौके पे आए तो यहाँ हमें पता चला है कि कुछ जो अपना गंध जो पटाखों में यूज होता है वो यहाँ मिला है। FSL की टीम बुलाई गई है। उसमें कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 3 डेड बॉडी हमने निकाल ली है जो पूरी तरह झुलस चुकी थी। 7 इंजर्ड है, जिनको हॉस्पिटल में भिजवा दिया गया है। और जो घर का मालिक, फैक्ट्री का जो मालिक है, उसको हमने राउंड अप कर लिया है और पूछताछ जारी है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं आई, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती तो हम तुरंत कार्रवाई कर देते। ये गांव के बीच में है और किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, तो हम इसमें जांच कर रहे हैं। कब से उससे पूछताछ करेंगे और उसका पुलिस। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। हरियाणा के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। इसके बाद भाजपा कार्यालय कर्ण कमल में आयोजित पत्रकार वार्ता में हरियाणा के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हरियाणा सरकार 26 फसलों पर MSP देने के साथ लाडो लक्ष्मी योजना और बिना पर्ची खर्ची के लाखों नियुक्ति करवाने जैसे अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम को लेकर आ रही है। उन्होंने कहा कि नायब सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार भारी बहुमत के साथ हमें एक बार फिर प्रदेश की सेवा करने का अवसर मिलेगा। चुनावों के मद्देनजर रेलवे थाना पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। यमुनानगर थाना पुलिस ने शुक्रवार शाम को सद्भावना गाड़ी से चेकिंग के दौरान 5.5 किलो लगभग गांजा बरामद किया। यह गांजा काले रंग के बैग में रखा हुआ था। अज्ञात पर NDPC एक्ट में केस दर्ज किया गया है। अमित कुमार अपनी टीम के साथ सद्भावना ट्रेन को चेक कर रहे थे मॉर्निंग के टाइम में, तो चेकिंग के दौरान इनको कुछ करीब 5 किलो 500 ग्राम गांजा पत्ती एक काले रंग के पिट्ठू बैग में और ट्रेन के डिब्बे के अंदर बाथरूम के नज़दीक बरामद हुई। अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है हरियाणा में जी। आने वाली 5 तारीख को इलेक्शन है। तो इलेक्शन के मद्देनजर हमारे SP साहब श्री राजीव देसवाल जी, उनके आदेश है सख्त से संघन चेकिंग की जाए ट्रेनों में। यमुनानगर में महाराणा प्रताप चौक के नजदीक शुक्रवार शाम कार की टक्कर हो गई। हादसे में 15 वर्षीय किशोरी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां सहित 3 लोग घायल हैं। घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिरसा की विधानसभा कालावाली में शीशपाल केहरवाला के चुनाव प्रचार के लिए सिरसा सांसद कुमारी शैलजा पहुंची और कालावाली की जनता से शीशपाल केहरवाला के लिए वोट देने की अपील की। इस दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले अपना घर संभाले। मैं कांग्रेस में थी, कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में ही रहूंगी। भाजपा के कई नेता मेरे पर मेहरबानी दिखा रहे हैं। उन्होंने पवन खेड़ा के दिए गए बयान पर बोलते हुए कहा कि हमारे प्रवक्ता ने कोई बयान दिया है तो वह कोई खास मायना रखता होगा। माहौल बहुत बढ़िया है। कालावाली में आपने खुद देखा, पूरे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, उत्साह है। और आज यहाँ आकर हमने देखा है, लोगों ने पहले भी विधानसभा लोकसभा में मुझे 43,000 से यहाँ से जिताया था और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें इजाफा होगा और कम से कम 50-55 से तो हम जीतेंगे। इस बार काम भी किया है और भाजपा के खिलाफ रोष भी, दोनों बातें हैं। तो यहाँ के लोग अब चाहते हैं कि सरकार भी बने और यहाँ से हमारी नुमाइंदगी भी हो। अपनी पार्टी में देखें, अपने गिरेबान में भाजपा देखें, हर राज्य में आपने देखा, हरियाणा में आपने देखा कि अत्याचार भी बढ़े, लेकिन भाजपा ने कुछ किया नहीं, बल्कि अपने राज्यों में आपने ये भी देखा कि उन्हें संरक्षण करती है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।